हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज के वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और इसे ही शॉर्टकट में एलसीएम कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे और एलसीएम निकालने से पहले हम लोग एलसीएम की परिभाषा देख लेते हैं कि एलसीएम की परिभाषा क्या है, यानी लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या है। तो देखिए, एलसीएम जो है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, उसे ही हम उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। मतलब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका निकालना है? 12 और किसका निकालना है? 18 का। तो 12 को हम 2 से पहले कैंसिल करेंगे 6 बार में, उसके बाद 6 को कैंसिल करेंगे 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में ये कैंसिल हो गया। अब देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है किसका? 12 का। इसका कितना आया है? 2 गुणे 2 और गुणे में 3, ऐसे लिखना है। अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड करना है 18 का। किसका? 18 का। तो 18 को पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से, तो ये 9 बार में क्या होगा? कैंसिल। उसके बाद इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 बार में, और इसके बाद 3 एकम 3, मतलब 18 का कितना आ गया? 18 का जो है आया है कितना? 2 और गुणे में 3 और गुणे क्या हो जाएगा? 3। तो देखिए, यहाँ तक करने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि, अलग अलग गुणनखंड किया गया। अब इसमें देखिए, दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है इसको पावर यानी घात के रूप में लिख लो। जैसे यहाँ 2 गुणे 2 है तो 2 की घात हो गया 2 और गुणे में क्या हो गया? 3। यहाँ पे कितना है? 2 और गुणे में 3 2 बार है तो 3 की घात कितना आ जाएगा, यानी पावर कितना आ जाएगा? 2। कितना? 2। और हमें एलसीएम निकालना है, मतलब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? जो ये घात आया है बड़ी वाली घात को लेना है, यहाँ से ले लेना है 2 की घात 2। इसको नहीं लेना है क्योंकि 2 की घात 1 है, बड़ी घात को लेना है, बड़े वाले घात को, तो 2 की घात यहाँ 1 होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 3 की घात 1 है, यहाँ पे क्या है? 3 की घात 2, तो इसे लेना है, यानी गुणे क्या करना है? 3 की घात यानी 3 की पावर 2, और इसी का हमें क्या करना है? गुणा करा लेना है। 2 की घात 2 है, मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2, और 3 की घात 2 है तो ये 3 गुणे क्या हो जाएगा? 3। मतलब इसका हम गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई क्या हो जाएगा? 36। तो हमारा जो एलसीएम आया है कितना आया है? एलसीएम आया है 36। और परिभाषा में भी तो यही चीज़ बताया गया था कि दी हुई संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाज्य हो जाए, वह उन संख्याओं का क्या होता है? एलसीएम होता है।
तो इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। किसे? दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 36 और क्या दिया गया है 90, 60 और 90। कितना? 36, 60 और 90। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है कि सबका गुणनखंड करना है अलग अलग। सबका गुणनखंड क्या करना है? अलग अलग। मतलब हम 36 का भी करेंगे। किसका? 36 का करेंगे तो 36 को पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे उसी तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 से 18 बार में कैंसिल हो जाएगा 36। और फिर 18 को कैंसिल करेंगे 9 बार में, 2 9 18। और अब इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 को मतलब 3 बार में। और उसके बाद 3 एकम 3, ये हो गया। अब देखिए हमें ऐसे लिख लेना है 36 का जो गुणनखंड आया है अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 2 गुणे 2 और गुणे में 3, 3 2 बार आया है। तो इसको लिखो। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब हम गुणनखंड किसका करेंगे? अब हम 60 का करेंगे। 60 का तो 60 का कैसे करेंगे? पहले हम 2 से ही कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल होगा तो ये 30 बार में कैंसिल हो गया। और फिर इसको कैंसिल करेंगे 15 आ जाएगा। और फिर अब 2 से कैंसिल नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे 5 बार में, 3 पचे 15। और 5 को हम 5 एकम 5 मतलब एक बार में कैंसिल कर लेंगे। तो ये कितना आ गया? मतलब 60 का कितना आ गया? 60 का जो है 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे में 5 और बराबर ही हो जाएगा यहाँ 2 की घात 2 और गुणे क्या हो जाएगा 3 और गुणे में 5। इतना करने के बाद अभी यहाँ 90 का भी करना है। किसका? 90 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, 45 आ जाएगा। मतलब 45 बार में 90 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, इसको 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 15 तियाँ 45। और उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 3 पचे 15। और 5 को हम 5 से एक कम कर लेंगे तो 90 का कितना आ गया? 90 का कितना आया? 2 गुणे 3 और यहाँ 3 2 बार आया है और गुणे में 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 और गुणे में 3 की पावर 2 और गुणे में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम बड़ी वाली घात को लो, सबसे बड़ी घात 2 पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2 ही तो है, तो इसे ले लो। 2 की घात 2 यानी 2 की पावर 2 और गुणे में सबसे बड़ी घात 3 पे देखिए, 3 पे पावर यहाँ 2 है 5। तो 5 को केवल लिख लेना है ऐसे, एक बार 5 लिख लो। 5 की घात 1 है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं, तो 5 को ले लेंगे यहाँ। अब देखिए ये हो जाएगा 2 कितनी बार? 2 गुणे 2 और 3 हो जाएगा 2 बार और 5 हो जाएगा 1 बार। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तिहाई 36 और 36 पंचे 180। मतलब 36, 60 और 90 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 180 होगा। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। किस विधि से? भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना था? संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना था। लेकिन भाग विधि में ऐसा नहीं होगा। भाग विधि में एक साथ ही हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या है? इसमें कहा गया 16, 24 और 36। तो भाग विधि में क्या करते हैं? एक साथ ही हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 16, 24 और क्या है 36।
इसका गुणनखंड एक साथ ही करना है, ऐसे अलग अलग नहीं करना है। तो यहाँ हम पहले 2 से देखिए, यहाँ कैंसिल होगा कुछ, हाँ कैंसिल होगा। यहाँ 8 बार में 16 हो जाएगा। 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। 36 को करेंगे तो 18 आ जाएगा। और फिर 2 से कैंसिल करेंगे 8 को, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और इसको कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अभी 2 से और कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3, 2 तिहाई 6, और 9 कैंसिल होगा नहीं, तो 9 को उतार लेना है। अब देखिए 2 से अभी इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कैंसिल होगा और 9 भी नहीं होगा, तो उतार लो, ऐसे ही लिख लो। यहाँ 3 से कैंसिल करना है, 3 एकम 3, और 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा 9। अब देखिए एक लिख लो ऐसे, ये भी ऐसे लिख लो, 3 एकम 3। मतलब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड एक साथ सभी संख्याओं का करना है, ऐसे ही। और बस यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम करना क्या है? 2 कितनी बार यहाँ पे आया है? 4 बार, तो 2 को 4 बार ऐसे लिख लो, 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2। 3 कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार, 3 गुणे 3। इसका गुणा करा लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और 48 तियाँ होगा 144। कितना? 144 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकाल सकते हैं, और इसे हिंदी में शॉर्टकट में लासा भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन को लेकर, जैसे दशमलव संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं और भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।